हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में कुल 42 विद्यार्थी हैं। लड़कों के औसत अंक 61 हैं और लड़कियों के औसत अंक 68 हैं। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 66 हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या हमें बतानी है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लड़कों के औसत अंक 61 है और लड़कियों के औसत अंक 68 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, लड़कों को बॉयज़ लिख दूँगा बी से और लड़कियों को गर्ल्स लिख दूँगा जी से। तो देखिए, लड़कों के औसत अंक कितने हैं, 61 है और लड़कियों के 68 हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या दिया हुआ है कि पूरी कक्षा के औसत अंक 66 हैं। ठीक है, तो जो पूरी कक्षा का है उसको हमें बीच में लिखना है। ठीक है दोस्तों, ताकि हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा सके। यहाँ देखिए, एलिगेशन मेथड के मैं लाइंस खींच रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। 66 में से 61 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 68 बड़ी संख्या है, 68 में से आपको 66 घटाना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एलिगेशन मेथड में नीचे अनुपात में होती है जो वैल्यू आती है। ठीक है, यानी कक्षा में यदि 2 इकाई लड़के हैं तो 5 इकाई लड़कियाँ हैं। इकाई को मैं यहाँ पे यूनिट बोलूँगा। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, लड़कियों की संख्या पूछी गई है, तो हमें 5 इकाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। लेकिन अगर हम इकाई में देखेंगे, यूनिट में, तो कितने हैं टोटल, यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट कुल छात्र हैं, तो कुल विद्यार्थी हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट में देखा जाए तो 7 यूनिट है कुल विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे हमें दी हुई है 42। ठीक है, तो यानी कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 5 यूनिट की। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब इसे 1 यूनिट में बदल लेंगे दोनों तरफ। 7 से आप भाग कर दीजिए पहले, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 7 से इसे काटेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 हमारी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। अब निकालनी है 5 यूनिट की, तो दोनों तरफ बस 5 से गुणा कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30 आ जाएगी। यानी कक्षा में कुल 30 लड़कियां हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। मुकेश ने 40,000 रुपये को 2 भागों में उधार दिया। एक भाग को 5% की दर पर और दूसरे भाग को 9% की दर से साधारण ब्याज पर दिया। यदि 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 3,000 रुपये मिले तो उसने 9% की दर पर कितनी राशि उधार दी थी, हमें बताना है दोस्तों। वैसे तो ये साधारण ब्याज का सवाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे भी एलिगेशन मेथड की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक भाग तो उसने 5% की दर पे दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5% को 5 लिख लूँगा दोस्तों, और यहाँ पे दूसरा भाग उसने कितने पे दिया, 9% की दर पे। ठीक है, यानी इसने पहला भाग 5% पे दिया और दूसरा भाग 9% की दर पे दिया है दोस्तों। और बीच में हमें क्या लिखना होगा, वो हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन हमें ये बताया गया कि ब्याज के रूप में उसे 3,000 रुपये वापस मिले। ठीक है, ये दोनों तो प्रतिशत में है, यहाँ पे रुपयों में दिया हुआ है, तो इसे भी हम प्रतिशत में बदल लेंगे। कैसे दोस्तों, कि जो 3,000 रुपये उसे मिले हैं, ये कुल राशि का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ऊपर आपको 3,000 लिखना है, नीचे कुल राशि लिखनी है 40,000 रुपये जो दी हुई है, और इसे दोस्तों गुणा कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट गए, और यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कट गए, तो 30/4 आ गया। अब इसे 2 से काटिए तो 15/2 आएगा, और 15/2 क्या होता है दोस्तों, 7.5%। ठीक है, ये अब हमारा उसे वापसी जो मिला है, तो इसे हम बीच में लिख सकते हैं 7.5% हमें वापस मिला है। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से 7.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, 1.5। ठीक है, और 7.5 में से 5 को घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये नीचे अनुपात में होगा, और इसका पॉइंट हटा के जब आप काटेंगे इसे 15 और 25 को, तो 3:5 आ जाएगा दोस्तों इसका अनुपात। ठीक है, यानी कि उसने पहला भाग जो दिया है, ठीक है, उसमें से उस पे उसने 3 यूनिट जो पैसे उधार दिए थे, और दूसरे भाग पे कितने दिए थे, 5 यूनिट। ठीक है, और कुल राशि उसने कितनी दी है उधार, यहाँ पे दोनों को जमा करेंगे तो 8 यूनिट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उसने क्या पूछा है कि 9% पे उसने कितनी राशि उधार दी थी, तो 9% 13, और इसके नीचे कितनी इकाई आई है, 5 यूनिट। ठीक है, तो हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकलेगी दोस्तों, हमें कुल देखना पड़ेगा, उसने कितनी राशि उधार दी थी, 8 यूनिट। देखिए यहाँ पे यूनिट में तो 8 यूनिट उधार दी है,
लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि उसने 40,000 रुपये उधार दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम इसके सामने रख सकते हैं कि 40,000 रुपये 8 यूनिट के बराबर हैं, ठीक है दोस्तों। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, जो राशि उसने 9% पे दी यानी 5 यूनिट। तो देखिए एक ही स्टेप में इसे कैसे निकालेंगे, हमें इसे 5 यूनिट में बदलना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे 8 से भाग कर दीजिए और ऊपर 5 से गुणा कर दीजिए। इससे क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा और 5 यूनिट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपने गुणा की है 5/8 से, तो दूसरी तरफ भी 5/8 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब 8 से आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 और 5,000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक विक्रेता ने कुल 140 किलो चावल बेचा, इसका कुछ भाग 9% के लाभ पर और शेष भाग 16% के लाभ पे बेचा। यदि पूरे सौदे में उसे 13% का लाभ हुआ तो 16% लाभ पर उसने कितना किलो चावल बेचा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुछ भाग उसने 9% के लाभ पे बेचा और शेष भाग 16% के लाभ पे बेचा, और पूरे सौदे में उसे 13% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो कुछ भाग उसने बेचा 9% के लाभ पे तो 9 लिख लेंगे, और शेष भाग 16% के लाभ पे बेचा है तो 16 भी लिख लिया दोस्तों यहाँ पे, और पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, 13% का, ठीक है दोस्तों। तो 13 जो पूरे सौदे पे हुआ है उसे बीच में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब बस एलिगेशन मेथड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दो संख्याएं हैं, इनका जो अंतर निकालना है वो बड़े में से छोटे को ही घटा के निकालना है। तो 16 में से 13 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और इस तरफ क्या होगा, 13 बड़ी राशि है तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और नीचे वाली राशि अनुपात में आएगी, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि 16% लाभ पे जो उसने बेचा है वो कितना किलोग्राम चावल है, ठीक है। तो 16% लाभ पे उसने जो बेचा है वो 4 यूनिट बेचा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए उसने हमें कुल दी हुई है मात्रा चावल की, कितनी है, 140 किलो। तो यहाँ पे भी हमें कुल मात्रा देखनी पड़ेगी कितनी है, तो कुल कितनी है दोस्तों, 3 × 4 यानी 7 यूनिट है, ठीक है दोस्तों। तो कुल मात्रा यदि 7 यूनिट है, और ये 7 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, जो हमें क्वेश्चन में मात्रा दी हुई है 140 किलो, ठीक है। तो 140 किलो के बराबर है ये, और हमें निकालनी किसकी है, जो 16% लाभ पे उसने बेचा यानी 4 यूनिट की, ठीक है। तो 4 यूनिट की कैसे निकालेंगे दोस्तों, दोनों तरफ आप 7 से भाग कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये 1 यूनिट बन जाए। तो 1 यूनिट बन गया, ठीक है। और 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलो। हमें निकालनी है 4 यूनिट की, तो 4 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है दोस्तों। तो ये बन जाएगा 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी 80 किलो दोस्तों, ठीक है। 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौका 80 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा कि उसने 80 किलो चावल बेचा है दोस्तों 16% के लाभ पे। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। इसमें से कुछ दूरी साइकिल पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो उसने कितनी दूरी साइकिल पर तय की दोस्तों, ये हमें बताना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपको एलिगेशन मेथड की मदद से करवाए, और तीनों अलग अलग चैप्टर के थे, और ये चौथा भी अलग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपने देखा एलिगेशन मेथड से हमें क्वेश्चन करने में कैसे आसानी होती है, और शॉर्ट ट्रिक की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे उसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ कि साइकिल पर वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें भी वही यूज़ करेंगे कि वो पैदल जब चलता है तो उसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने 5 लिख लिया दोस्तों, ठीक है। और वो साइकिल पे जब चलता है, ठीक है, तो उसकी चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बीच वाली वैल्यू हमें नहीं दी गई दोस्तों, ठीक है। बीच वाली जो चाल है, जो औसत चाल है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसने 66 किलोमीटर की दूरी तय करी है 6 घंटे में, तो चाल कैसे निकलती दोस्तों, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय करी है उसने, 66 की, तो ऊपर दूरी लिख दी और नीचे समय लिख दिया कि उसने 6 घंटे लिए हैं दोस्तों। इसे काटेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, औसत चाल
11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज़ हम औसत चाल की तरह बीच में करेंगे कि उसे औसत कितना चाल लगी है उसकी 11। ठीक है, अब इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या आएगा, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। और ये अनुपात में होता है। ठीक है, अब अनुपात को अगर कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1:2 आ जाएगा। ठीक है, 1:2 यहाँ पे हमारा यह निकला है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, तो उसने कितनी दूरी साइकिल पर तय की, तो साइकिल पे दूरी कितनी तय करी उसने, तो दूरी का हमारा अनुपात आया हुआ तो 2 यूनिट, यानी उसने जो दूरी है वो किस पे तय करी है, साइकिल पे। ठीक है, और कुल दूरी कितनी तय करी है उसने, यहाँ पे देखा जाए तो 1+2 यानी 3 यूनिट की दूरी तय करी है, अगर हम इसको यूनिट में देखेंगे तो। लेकिन कुल दूरी यहाँ पे कितनी दी हुई है दोस्तों, 66 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी कुल दूरी है और 66 किलोमीटर भी हमारी कुल दूरी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है कि साइकिल पे उसने जो 2 यूनिट की दूरी तय करी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कैसे निकलेगी, पहले इसे 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 किलोमीटर। इसे 3 से काटेंगे तो 22 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, 2 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 2 यूनिट की कैसे निकलेगी, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए बस, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 किलोमीटर, यानी उसने 44 किलोमीटर की दूरी साइकिल पे तय करी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में।